मियाँ बीवी हैं और इन पर एक एफआईआर है कि ये दोनों छत पर पतंग उड़ा रहे थे। तो इसी बात पे हमने बहस की है कि आप बगैर इजाज़त ऊपर क्यों गए हैं। तो इसी वजह से मारना शुरू कर दिया और कैमरे में ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये 5 मिनट पहले गए हैं और हम 5 मिनट बाद घर पे आए हैं। आपके ऊपर तो एफआईआर चलें दे दी उन्होंने, ये आपको ले गए। मोहल्लेदारों को किस जुर्म में ले गए? मोहल्लेदार मुझे छुड़ा रहे थे या मेरे मियाँ को छुड़ाने आ गए। मैं तो इसी वजह से उनके साथ भी मार पिटाई शुरू कर दी और इंतहाई मारा, ये नहीं कि थोड़ा बहुत मारा है, इन्होंने दिल खोल के मारा है और कोई कसर नहीं छोड़ी कि इन्होंने जिस तरह मारा है, जिसकी वीडियो थोड़ी थोड़ी हमारे पास है जो कि हमने कैमरों से निकलवाई है। कोई जाती रंजिश थी, कोई पुरानी दुश्मनी, क्या मामला था? बिल्कुल, हमने 6 कॉलें की हैं 15 पे, कोई पुलिस नहीं आई। इनको वर्दी इसलिए दी जाती है कि ये हर किसी के घर नजायज़ घुसें और लेडीज़ के साथ बदतमीज़ी करें। अपनी माँ बहन की इज़्ज़त का इनको ख्याल है और दूसरों की माँ बहन की इज़्ज़त का कोई ख्याल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। डेली धरती के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रेहान है। नाज़रीन, थाना बगबानपुरा की हदूद में मौजूद है। मेरे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है, ये मियाँ बीवी हैं और इन पर एक एफआईआर है कि ये दोनों छत पर पतंग उड़ा रहे थे। और कुछ दिन कबल पुलिस इनके घर आती है और बिना इजाज़त के छत पर चली जाती है कि छत पर कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा है, हम उसे पकड़ने जा रहे हैं। और उसके बाद पुलिस एहलकार और अहले खाना में हाथापाई हो जाती है और वीडियो जो है वो वायरल हो जाती है। क्या मामला थे, इन्हीं से जानते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या नाम है आपका? अली उस्मान। अली उस्मान। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। भाजी, वो वीडियो देखी जिसमें देखा जा सकता है कि एक पुलिस वाले हैं, उन्होंने आपको वाइपर मारा और पुलिस वालों को भी मारा जा रहा है। क्या मामला हुआ था? नहीं, पुलिस वालों को नहीं मारा जा रहा। पुलिस वाले आए हैं, पहले एक तो बगैर इजाज़त ऊपर चढ़े हैं और हमारे पूछने पर उन्होंने बदतमीज़ी शुरू कर दी है, मेरे मियाँ को मारना शुरू कर दिए। तो इनको छुड़ाते हुए हम कह रहे हैं कि इनको छोड़ दें, आप ना मारें, लेकिन वो जो कह रहा है, जो आगे आ रहा है उसको मारना शुरू कर दिया है। पुलिस लेने के आई थी? पता नहीं, हम तो घर पे नहीं थे, तो हमें यही कहते हैं जी पतंग उड़ रही है छत पे, जबकि हमारे घर में कोई ऐसा है ही नहीं पतंग उड़ाने वाला और ना ही कोई छत पे था जब वो पुलिस आई है और ना ही कुछ बरामद हुआ है। तो इसी बात पे हमने बहस की है कि आप बगैर इजाज़त ऊपर क्यों गए हैं। तो इसी वजह से मारना शुरू कर दिए। तो लड़ाई शुरू हो गई, पुलिस वाले आपको तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू हो गए? जी बिल्कुल, ऐसे ही हुआ है। तो छत पे कोई बच्चा नहीं था, कोई पतंग नहीं उड़ रही थी? कोई बच्चा नहीं था, कोई पतंग नहीं उड़ रही थी। मेरा 6 साल का बेटा है और वो वैसे भी छत पे नहीं था, वो हमारे साथ बाहर गया हुआ था। अभी आपने बताया कि आप दोनों पर भी एक एफआईआर दर्ज की जाती है जिसमें लिखा जाता है कि आप दोनों पतंग उड़ा रहे थे। आप वाकई पतंग उड़ा रहे थे? नहीं, हम तो घर पे नहीं थे, हम तो किराएदार ने हमें नीचे से कॉल की है कि आपके घर पुलिस आ गई है और छत पे चली गई है। ठीक 5 मिनट बाद हम आए हैं, जो कि हमारे घर में कैमरे लगे हुए थे और कैमरे में ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये 5 मिनट पहले गए हैं और हम 5 मिनट बाद घर पे आए हैं। तो हमने यही पूछा है कि बीबियाँ हैं तो बगैर इजाज़त आप ऊपर क्यों गए हो। और ये पूरे किराएदार 2-3 फ्लोर हैं, 2-3 फ्लोरों के ऊपर फिरे हैं, फिरने के बाद छत पे गए हैं, छत से ये वापसी नीचे आए हैं। तो वहाँ पे हाथोपाई शुरू कर दिए, कहता आपको बताएं किसकी इजाज़त से ऊपर गए हैं। तो पहले मेरे साथ मुझे गाली गलौज दिए, फिर मेरे मियाँ को पकड़ लिया, इनको मारना शुरू कर दिया, इनको घसीटते हुए बाहर ले गए हैं। तो उसकी भी मतलब कि हमारे घर में कैमरे में जो इतनी वीडियो आ चुकी है, नज़र आ रही है, वो है। फिर जो आगे आया उसको मारना शुरू कर दिया इन्होंने। जो छुड़ा रहा था, जो इनकी वीडियो बना रहा था मुझे मारते हुए, या जिसको मारे थे सबको इन्होंने मारा है और फिर इन्होंने झूठी एफआईआर दे दी। ठीक है, आपके ऊपर ही एफआईआर दे दी, पहले आपको तशद्दुद का निशाना बनाया गया? बिल्कुल ऐसे ही है। पहले यहाँ पे घर के बाहर मारा है, फिर दरोगे वाला चौक में जाके इन्होंने घसीट के मारा है और नजायज़ की है। थप्पड़ मार और बालों से खींच और ज़बरदस्ती घसीट के इन्होंने गाड़ी में डाला है। फिर थाने तक हमें मारते लेके गए हैं। फिर 7-8 लोगों के ऊपर इन्होंने एफआईआर दे दी है झूठी। उसके बाद मोबाइल थे जो इन्होंने जामिया तलाशी में सबसे लिए हैं और कोई चीज़ वापस नहीं दी। तो मुझे बताइएगा कि आप तो चले अहले खाना है, आपका घर है, जिस छत पे पतंग उड़ रही है बकौल उनके, आपके ऊपर तो एफआईआर चलें दे दी उन्होंने, ये आपको ले गए। मोहल्लेदारों को किस जुर्म में ले गए? मोहल्लेदार मुझे छुड़ा रहे थे या मेरे मियाँ को छुड़ाने आ गए। मैं तो इसी वजह से उनके साथ भी मार पिटाई शुरू कर दी और इंतहाई मारा, ये नहीं कि थोड़ा बहुत मारा है, इन्होंने दिल खोल के मारा है और कोई कसर नहीं छोड़ी कि इन्होंने जिस तरह मारा है, जिसकी वीडियो थोड़ी थोड़ी हमारे पास है जो कि हमने कैमरों से निकलवाई है। कोई जाती रंजिश थी, कोई पुरानी दुश्मनी, क्या मामला था? कोई ज़ाती रंजिश नहीं थी, हमें तो खुद नहीं पता। अचानक ऊपर चढ़े और हमारे ये पूछने पे कि किराएदारों के घरों में घुस क्यों रहे हो आप। और एक किराएदार सोया हुआ था, उसको अंदर से उठा के लेके आए। तो हमने बोला कि छत पे गए हो, गुड्डी नहीं है, बंदा नहीं है, तो इसको क्यों उठा के नीचे लेके आए हो। इसी बात में मार पिटाई शुरू हो गई, गंदी गालियाँ देना शुरू कर दी इन्होंने। मुझे बताइएगा, फिर आपने 15 पे भी कॉल की होगी? बिल्कुल, हमने 6 कॉलें की हैं 15 पे, कोई पुलिस नहीं आई। तो जब हम दरोगे वाला चौक थाने के लिए निकले हैं तो वहाँ पे लेडीज़ कांस्टेबल लेके आए, जिनकी बीबियाँ उठा के लेके आते हैं घर से। तो वहाँ पे भी इन्होंने मार पिटाई हमारे साथ की है चौक में, और चौक से मारते हुए हमें थाने लेके गए हैं।
तो फिर आपकी ज़मानत होगी, आप लोग आ गए घर वापस, तो मामला कहाँ तक पहुँचा है? सर हमें आज डीएसपी साहब ने बुलवाया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने उनको मुअत्तल कर दिया है। लेकिन फ़िलहाल हमें कोई ऐसी चीज़, ना तो हमें कोई कन्फर्म हुआ है कि उन्हें मुअत्तल कर दिया है, ना फ़िलहाल हमें मोबाइल दिए गए हैं, ना फ़िलहाल कोई ऐसी कि उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई नज़र आई है हमें। तो डीएसपी साहब यही कह रहे हैं कि हमने उनको मुअत्तल कर दिया है। क्या अपील करना चाहेंगी आला ओहदेदारान से? मैं यही अपील करना चाहूँगी कि ये मुलाजमा जो हैं, इनको वर्दी इसलिए दी जाती है कि ये हर किसी के घर नजायज़ घुसें और लेडीज़ के साथ बदतमीज़ी करें, और ये अपनी माएँ बहनें, इनकी घर पे माएँ बहनें और दूसरों की माएँ बहनें जो हैं वो माएँ बहनें नहीं हैं इनकी, कि उनको सरेआम बाज़ार में घसीटा जाता है, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है। मैं सिर्फ यही इनसे पूछूंगी कि ये अपनी माँ बहन की इज़्ज़त का इनको ख्याल है और दूसरों की माँ बहन की इज़्ज़त का कोई ख्याल नहीं है। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी। इनके मुताबिक मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि पुलिस वालों ने इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और बाज़ार में भी घसीटा जाता रहा और उल्टा इन्हीं पर FIR दे दी गई। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।